हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेज। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे ईकारांत पुल्लिंग। इससे पहले हमने अकारांत पुल्लिंग पढ़े थे, उसमें हमने राम के रूप पढ़े थे। तो आज हमारा टॉपिक है ईकारांत पुल्लिंग। अकारांत पुल्लिंग में हमने बताया था कि अकारांत पुल्लिंग कैसे हो जाता है। अकारांत पुल्लिंग कैसे हो जाता है, आप समझिए कि जैसे हमने उसमें पढ़े थे राम के रूप, तो राम, ठीक, म को बोलने में किसकी साउंड आ रही है, अ की, जैसे राम। लास्ट वाले को देखना होता है कि यह अकारांत है या ईकारांत है या उकारांत है, इस तरीके से। तो समझते हैं अकारांत को थोड़ा सा कि जैसे राम, ठीक है, इसमें अ आ रहा है पीछे, यानी कि म को बोलने के साथ में अ आ रहा है, तो क्या हो गया यह अकारांत पुल्लिंग। इसी तरीके से अब बात करते हैं ईकारांत पुल्लिंग की। ईकारांत पुल्लिंग वह होता है जिसको बोलने में ई की साउंड आती है, लास्ट में क्या आता है, ई आता है। जैसे बात करते हैं हरी, हरी, यानी कि बोलने में ई आ रही है, र के साथ में क्या आ रहा है, ई आ रही है। तो क्या बन गया आपका ईकारांत पुल्लिंग। क्या हो गया, ईकारांत पुल्लिंग हो गया। जैसे आप बोलेंगे मुनि, मुनि को बोलने में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, न के साथ में ई हो गई, तो क्या हो गई हमारी ईकारांत पुल्लिंग। ठीक, बात करते हैं ऋषि की, तो ऋषि में भी क्या हो गया, ईकारांत पुल्लिंग। कवि की बात करते हैं तो कवि में भी क्या हो गया आपका ईकारांत पुल्लिंग। ठीक, इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, ईकारांत पुल्लिंग होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। अकारांत वह होते हैं जिनको लास्ट वाले जो शब्द होता है, वर्ण होता है, जैसे म बोल दिया हमने तो इसमें अ आ गया, और हमने मुनि बोल दिया तो इसमें ई आ गई, तो हमारी क्या हो गई, ईकारांत पुल्लिंग हो गई। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए समझते हैं ईकारांत पुल्लिंग में इसके रूप हैं वह किस तरीके से चलते हैं, चलिए जानते हैं। बात करते हैं विभक्ति की। यहाँ पे हमारी जो विभक्तियाँ हैं सभी दे रखी हैं, और हमारा वचन है एक वचन, और रूप हैं हमारे हरि के। ठीक, इस तरीके से हमारे जो रूप हैं चलेंगे। तो चलिए समझते हैं। ठीक, विभक्ति हमारी यहाँ पे दे रखी हैं, यहाँ तक विभक्तियाँ होती हैं, सप्तमी विभक्ति होती है, अष्टमी नहीं होती है, उसकी जगह क्या होता है, संबोधन होता है। इसके बाद बात करते हैं एक वचन की। एक वचन के रूप पढ़ेंगे और हरि के शब्द रूप हैं। चलिए अब बात करते हैं विभक्ति की। प्रथमा विभक्ति में हरि के रूप किस तरीके से चलेंगे, तो प्रथमा विभक्ति में हरि के रूप चलेंगे। सबसे पहले प्रथमा में हरि के रूप चलेंगे हरि, द्वितीय में हरिम, तृतीय विभक्ति में क्या बोला जाएगा, यानी कि वचन है आपका एक वचन, और इस तरीके से तृतीय विभक्ति में बोला जाएगा ऋणा, और चतुर्थी में हरे, पंचमी में हरे, षष्ठी में हरे, सप्तमी में हरो, संबोधन में हरे। दोबारा से समझिए कि हमारे जो विभक्ति है वह इस तरीके से अष्टमी विभक्ति यानी कि सप्तमी तक होते हैं। अष्टमी की जगह क्या होता है, संबोधन होता है। रूप हैं हमारे हरि के, और एक वचन के हम रूप को समझ रहे हैं। चलिए अब समझते हैं। प्रथमा विभक्ति में हरि के रूप चलेंगे हरि, हरिम, हरिणा, हरे, 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 हरो, हरे। दोबारा समझिए, इस तरीके से याद करना है आपको। मैंने आपको राम वाले रूप में भी बताया था आपको किस तरीके से याद करना है। यहाँ तक आपको यह 4 का बॉन्ड बना लेना है, फिर इन 3 का लास्ट में हरे, यह तो आपको लगाना ही है। चलिए अब बात करते हैं किस तरीके से यह हरि के रूप चलेंगे। हरि, हरिम, हरिणा, हरे। कैसे करना है, 4 का बॉन्ड बना लेना है। हरि, हरिम, हरिणा, हरे। बोलिए मेरे साथ, बोलते जाइए। हरि, हरिम, हरिणा, हरे, हरि, हरिम, हरिणा, हरे, हरि, हरिम, हरिणा, हरे। साथ साथ बोलिए, हरि, हरिम, हरिणा, हरे, हरि, हरिम, हरिणा, हरे। यहाँ तक बात क्लियर। हरि, हरिम, हरिणा, हरे। हरि आएगा, फिर हरिम आएगा, फिर हरिणा आएगा, फिर य आएगा, म ण य। ठीक, हरि, हरिम, हरिणा, हरे। दोबारा बोलिए, हरि, हरिम, हरिणा, हरे। इस तरीके से आपको बोलने हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका
फिर आपको 3 का बॉन्ड बना लेना है, 3 का बॉन्ड बना लेना है इस तरीके से। हरे हरे हरो, हरे हरे हरो, ठीक है। हरे आपको बाद में लगा देना है। दोबारा समझिए, हरि हरिम हरणा हरे, हरे हरे हरो हरे, ठीक है। हरे हरे हरो हरे, हरे हरे हरो हरे, ठीक। हरे हरे हरो हरे, क्या करना है, हरो हरे, सबसे पहले हरे हरे हरो हरे, ठीक। दोबारा समझिए, हरे हरे हरिम हरणा हरे, हरे हरे हरो हरे, हरि हरिम हरणा हरे। फिर हरे हरे 2 बार बोलना है, फिर हरो बोलना है, फिर लास्ट में हरे बोल देना है, ठीक। आपको पहले हरे हरिम हरणा हरे, फिर आपको 2 बार हरे हरे बोलना है, फिर 1 बार हरो, फिर बाद में हरे, ठीक। हरे हरे हरो हरे, हरे हरिम हरणा हरे, हरे हरे हरो हरे। इस तरीके से आपको बोलने हैं। हमारे प्रथमा विभक्ति के एक वचन के यह हरि के शब्द रूप हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी आपको। हरि हरिम हरणा हरे, हरे हरे हरो हरे, ठीक। मेरे साथ बोलिए एक बार और, हरि हरिम हरणा हरे, हरि हरिम हरणा हरे, हरे हरे हरो हरे, हरे हरे हरो हरे। इस तरीके से आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको इसी तरीके से समझते रहना है। आपको नोटबुक में नोट कर लेना है, साथ ही साथ फिर आपको 2-3 बार इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट आता है द्वितीय विभक्ति की बात करते हैं, द्विवचन की। द्विवचन की बात करते हैं, विभक्ति आपकी दे रखी है इधर और हरि के रूप हैं द्विवचन के, ठीक। हरि हरि कैसे याद करना है, हरि हरि 2 बार बोलना है, फिर 3 बार हरिभ्याम हरिभ्याम, 2 बार हरियो हरियो, ठीक। द्वितीय विभक्ति के बहुत ही आसान है। हरि हरि 2 बार बोलना है, 3 बार आपको क्या बोलना है, हरिभ्याम, और 2 बार हरियो हरियो। आपको हरि है हरि बाद में लगा देना है। पहले हरि लगाते हैं, द्वितीय में लगाते हैं हे हरि, और यानी कि द्विवचन में, और बहुवचन में लगा देते हैं हे हरे। अब याद करते हैं, हरि हरि, हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम, हरियो हरियो हे हरि, ठीक। हरि हरि हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम, हरियो हरियो हे हरि, हरि हरि हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम, हरियो हरियो हे हरि। दोबारा समझिए, हरि हरि हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम, हरियो हरियो हे हरि, हरि हरि हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम, हरियो हरियो हे हरि। यहाँ तक आपको याद हो गए होंगे द्विवचन भी आसानी से, कि आपको हरि हरि क्या बोलना है, 2 बार बोलना है, और हरिभ्याम हरिभ्याम आपको 3 बार बोलना है, और हरियो हरियो आपको 2 बार बोलना है। तो हरि हरि हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम, हरियो हरियो हे हरि। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बहुवचन की। बहुवचन में आते हैं आपके प्रथमा विभक्ति में हरय, द्वितीया में हरीन, तृतीया में हरीब, चतुर्थी में हरिभ्य, पंचमी में हरिभ्य, और षष्ठी में हरिणाम, सप्तमी में हरिसु, और संबोधन में हे हरि। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए समझते हैं। हरय हरीन हरिभि, हरय हरीन हरिभि 2 बार आपको हरिभ्य हरिभ्य बोलना है, कि हरय और हरीन बोलना है, फिर हरिभि बोलना है। हरिभ्य हरिभ्य 2 बार बोलना है, हरिणाम हरिसु हे हरि। आपको हरय बोल देना है, हरीन बोलना है, फिर हरिभे बोलना है, फिर हरिभ्य हरिभ्य 2 बार बोलना है। दोबारा समझिए, हरय हरीन हरिभि हरिभ्य हरिभ्य, हरय हरीन हरिभि हरिभ्य हरिभ्य, हरय हरीन हरिभि हरिभ्य हरिभ्य, ठीक। हरिणाम हरिसु हे हरय, हरिणाम हरिसु हे हरय, हरय हरीन हरिभि हरिभ्य हरिभ्य, हरिणाम हरिसु हे हरि, हरय हरीन हरिभि हरिभ्य हरिभ्य, हरिणाम हरिसु हे हरि, हरय हरीन हरिभि, हरय हरीन हरिभि हरिभ्य हरिभ्य, हरिणाम हरिसु, हरय हरीन हरिभि, हरय हरीन हरिभि हरिभ्य हरिभ्य, हरिणाम हरिसु हे हरि। दोबारा समझिए, हरय हरीन हरिभि हरिभ्य हरिभ्य, यानी कि आपको यहाँ पे हरिभ्य हरिभ्य 2 बार बोलना है।
हरय हरिन हरिभि हरिभ्य हरिभ्य हरे नाम हरिसु हे हरि। ठीक, इस तरीके से आपको याद करने हैं। इसी तरीके से आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने समझाए हैं। इनका याद करने का कोई और तरीका नहीं है, आप इसी तरीके से इनको याद कर सकते हैं। हरय हरिन हरिभि हरिभ्य हरिभ्य हरे नाम हरिसु हे हरय। हरय हरिन हरिभि हरिभ्य हरिभ्य हरे नाम हरिसु हे हरय। चलिए अब बात करते हैं ईकारांत पुल्लिंग है आपके। यह इस हरि के रूप में इसी तरीके से चलेंगे। अग्नि के, अतिथि के, कपि के, गिरि के, रश्मि, निधि, यति, मुनि, मुनि के, ऋषि के, कवि के। ठीक, इसी तरीके से आपके ईकारांत पुल्लिंग हैं वह चलेंगे। ठीक, जो मैंने आपको हरि के बताए हैं ईकारांत पुल्लिंग, वही आपके ईकारांत पुल्लिंग हैं वह हरि के रूप में चलेंगे। कौन कौन से? तो अग्नि, अतिथि, कवि, गिरि, रश्मि, निधि, यति, मुनि, ऋषि, कवि। यह हरि की तरह इसी तरीके से आपके यह रूप चलेंगे, तो आपको समझने हैं। आपने हरि के याद कर लिए तो समझो आपने सभी याद कर लिए। ठीक, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। विभक्ति आपकी एक वचन है, हरि के रूप हैं हरि हरिम हरणा हरये हरे हरे हरो हरे। हरि हरिम हरणा हरये हरि हरिम हरणा हरये हरे हरे हरो हरे 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 हरो हरे। नेक्स्ट आता है हरि हरि हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम। 2 बार आपको हरि हरि बोलना है और हरिभ्याम हरिभ्याम आपको 3 बार बोलना है और हरियो हरियो आपको 2 बार बोलना है। ठीक, इस तरीके से आपको बोलने हैं। तो हरि हरि हरिभ्याम 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 हरयो हरियो हे हरि। नेक्स्ट आता है आपका बहुवचन। बहुवचन में बात करते हैं तो प्रथमा में बोला जाएगा हरय हरीन हरिभि, हरय हरीन हरिभि। फिर हरभ्य हरभ्य आपको 2 बार बोलना है। हरिनाम हरिसु, फिर हे हरय। हरय हरीन हरिभि हरिभ्य हरिभ्य हरिनाम हरिसु हे हरय। हरय हरीन हरिभि हरिभ्य हरिभ्य हरिनाम हरिसु हे हरय। से आपको याद करने हैं। और ईकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं अग्नि, अतिथि, कपि, गिरि, रश्मि, निधि, यति, मुनि, मुनि, कपि, कपि यहाँ पर हो गया कवि और ऋषि। ठीक, इस तरीके से आपको याद कर लेने हैं इनके रूप। इसी तरीके से चलेंगे हरि के रूप में। तो मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे उकारांत पुल्लिंग। क्या पढ़ेंगे हम? उकारांत पुल्लिंग। उकारांत पुल्लिंग। आपके जो टॉपिक हैं संस्कृत में लगभग कंप्लीट करा दिए हैं। इसके आगे हम संख्याओं के विषय में पढ़ेंगे और रचनाओं के विषय में पढ़ेंगे और शायद आपका एक आध और टॉपिक रह जाता है तो वो भी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी। यानी कि लगभग आपका संस्कृत का सिलेबस है वह खत्म हो गया है। तो मैं अब आपको यानी कि जो 2-3 टॉपिक बचे हैं उनको क्लियर कराने के बाद उसमें फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराऊंगी। तो आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिएगा। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।